हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल हाउस ऑफ लॉ। सो कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे सेक्शन 11 ऑफ लिमिटेशन एक्ट के बारे में। जो आपका सेक्शन 11 है ये हमारे पार्ट सेकंड का लास्ट सेक्शन है, तो हम अपने इन दिस वीडियो में हम अपना पार्ट सेकंड कंप्लीट कर लेंगे ऑफ लिमिटेशन एक्ट का। तो हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 11 बात करता है सूट्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट एंटर इनटू आउटसाइड द टेरिटरीज टू विच द एक्ट एक्सटेंड्स। अब इसका मतलब क्या देखिए, जो हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है वो आउटसाइड द टेरिटरीज बनाया है, जहाँ पर ये आपका एक्ट है, जो आपका लिमिटेशन एक्ट है, वहाँ आपका एप्लीकेबल नहीं होता, उस जगह हमने बनाया। अब हमें ये भी पता है जो आपका लिमिटेशन एक्ट है खाली इंडिया में ही एप्लीकेबल होता है, तो इसका मतलब जो हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है एक फॉरेन कंट्री में बनाया है, हम उसके अगेंस्ट एक सूट लेके आए हैं। ये आपका सेक्शन 11 बात करता है। देखिए, दो बातों का ध्यान रखिएगा। पहली बात तो ये कहाँ पर हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है और कहाँ पर हमने कॉन्ट्रैक्ट जो आपका बनाया है उसके अगेंस्ट हम सूट लेके आए हैं। मतलब हमने कहाँ पर सूट आपका इंस्टीट्यूट किया गया है कि आपने कहाँ पर हमें दाखिल किया है। चलिए हम बैठ के लैंग्वेज को देखते हैं। सेक्शन 11 सब क्लॉज 1 सूट्स इंस्टीट्यूटेड इन द टेरिटरीज टू विच दिस एक्ट एक्सटेंड्स। अब इसका क्या देखिए, जब आपका सूट हमने इंस्टीट्यूट किया है, मतलब कहाँ पर हमने दाखिल किया है, कहाँ पर दाखिल किया है, जहाँ पर जो आपका लिमिटेशन एक्ट है वहाँ पर आपका लागू है। मतलब ये कह सकते हैं हमने जो आपका सूट इंस्टीट्यूट कहाँ करा है, इंडिया में आपका इंस्टीट्यूट किया है, क्योंकि वहीं आपका लिमिटेशन एक्ट एप्लीकेबल है, मतलब वहाँ पर आपका लागू है। आगे देखिए, ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड इनटू इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और इन फॉरेन कंट्री शैल बी सब्जेक्ट टू द रूल्स ऑफ लिमिटेशन कंटेन इन दिस एक्ट। इसका मतलब क्या देखिए, जो हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है आपकी स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में बनाया है और कोई फॉरेन कंट्री में बनाया है। अब जो आपके स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की बात तो यहाँ पर होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमें पता है जो हमारा लिमिटेशन एक्ट है अब जम्मू एंड कश्मीर पर भी एप्लीकेबल होने लग गया है। पहले नहीं होता था 2019 से पहले, बट फिर होने लग गया। तो बस ध्यान रखिए, जो हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है किसी बस फॉरेन कंट्री में बनाया है। आगे देखिए, शैल बी सब्जेक्ट टू रूल्स ऑफ लिमिटेशन कंटेन दिस एक्ट। अब इसका मतलब क्या देखिए, जो हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया आपकी फॉरेन कंट्री में, बट आपका सूट हम इंस्टीट्यूट कर रहे हैं उस कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट इंडिया में, तो हमारे इंडिया के लॉस एप्लीकेबल हो जाएंगे, मतलब आपका लिमिटेशन एक्ट उस कॉन्ट्रैक्ट पर एप्लीकेबल हो जाएगा। चलिए हम समझते हैं सेक्शन 11 के सब क्लॉज 1 को एक एग्जाम्पल से, जिससे हमारे समझ में आ जाएगा ये सेक्शन। देखिए, जब हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है किसी फॉरेन कंट्री में बनाया है, और जो हम उसके अगेंस्ट उस कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट जो हमने सूट इंस्टीट्यूट कर रहे हैं, जो हम सूट दाखिल कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं इंडिया में। सो इन दैट केस जो हमारे रूल्स ऑफ लिमिटेशन है, मतलब आपकी लिमिटेशन एक्ट 1963, वो उस कॉन्ट्रैक्ट पर एप्लीकेबल हो जाएगा। सारे रूल्स उस पर एप्लीकेबल हो जाएंगे, क्योंकि हमने सूट करें इंस्टीट्यूट करें इंडिया में। ये कहना चाहता है आपका सेक्शन 11 सब क्लॉज 1। देखिए, सेक्शन 11 का सब क्लॉज 2 क्या कहता है, नो रूल ऑफ लिमिटेशन इन फोर्स इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर or in foreign country shall be a defense to a suit instituted in the said territories on a contract entered into in that state or in a foreign country unless। देखिए ये क्या कहता है सेक्शन 11 का सब क्लॉज 2। देखिए, कोई रूल ऑफ लिमिटेशन है किसी फॉरेन कंट्री में, कुछ भी है। हम देखिए स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि आपको सब पता ही है। कोई भी रूल दे रखा है, मान लीजिए किसी चीज़ का दे रखा है 6 साल, कोई 3 साल का, कुछ भी दे रखा है रूल ऑफ लिमिटेशन से रिलेटेड कोई भी बात है, तो हम उस चीज़ का डिफेंस नहीं ले सकते अपने केस में। अब हम ये कहें जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है ये तो हमारे कोई फॉरेन कंट्री में लागू हुआ है, मतलब कोई फॉरेन कंट्री में बनाया गया है, तो हम कहें यार जो हमारा रूल ऑफ लिमिटेशन है वो भी हमारे फॉरेन कंट्री का लागू होना चाहिए इंडिया में। नहीं, हम ये चीज़ का नहीं कह सकते डिफेंस। अब जो मैंने आपको ये बातें बताई इसके भी 2 एक्सेप्शंस हैं सेक्शन 11 के सब क्लॉज 2 के। देखिए, द रूल हैज़ एक्सटिंग्विश्ड द कॉन्ट्रैक्ट। जो आपका रूल ऑफ लिमिटेशन है वो आप उसकी वजह से जो आपका कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है वो खत्म हो जाए, एक्सटिंग्विश्ड हो जाए। और दूसरा एक्सेप्शन क्या है, देखिए, द पार्टीज वर डोमिसाइल्ड इन दैट स्टेट और इन द फॉरेन कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड प्रिस्क्राइब्ड बाय सच रूल। अब इसका मतलब क्या देखिए, जो आपकी पार्टीज थी वो आपकी डोमिसाइल थी, मतलब रह रही थी उस फॉरेन कंट्री में कितने समय के, जितना आपका लिमिटेशन पीरियड बता रखा था, जैसे 3 साल 6 साल उतने साल तक वो रह रही थी उस कंट्री में। ये समझते हैं हम एक एग्जांपल से, जिससे हमें समझ में आ जाएगा ये आपका एक्सेप्शन। देखिए, जबकि पार्टीज थी, मान लीजिए ए और बी, मान लीजिए 2 पार्टीज थी, वो आपकी फॉरेन कंट्री में रह रही थी, और उस समय जो आपका लिमिटेशन पीरियड था मान लीजिए 6 साल का। अब वो 6 साल तक उन्होंने कोई भी अपना सूट फाइल ही नहीं करा, तो अब क्या होगा, वो इंडिया में अब कहती हैं हम तो इंडिया में आते हैं, और वो कहेंगे हम इंस्टीट्यूट करेंगे इंडिया में। तो अगर उन्होंने 6 साल तक उन्होंने नहीं फाइल करा और वो 6 साल तक उस कंट्री में डोमिसाइल भी थे, रह रहे थे, तो अब इंडिया में वो सूट फाइल नहीं कर सकते। सो हम बस 2 बातों का डिफरेंस ले सकते हैं, एक तो रूल की वजह से हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है, और दूसरी चीज़ जबकि पार्टीज थी उस कंट्री में डोमिसाइल रह रही थी कितने समय तक है, जितना आपका लिमिटेशन पीरियड बता रखा था। इन दोनों केसेस में ही आपका हम डिफेंस ले सकते हैं। तो ये था हमारा सेक्शन 11। अब हम समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखिए, सेक्शन 11 लेज डाउन द फॉलोइंग 2 रूल्स। देखिए, जो ये दोनों रूल्स हैं ये वही बेट वाले ही हैं, बट मैंने इन दोनों रूल्स को सिंपल लैंग्वेज में दे रखा है। देखिए, जो पहला रूल क्या कहता है, देखिए, जब हमने सूट इंस्टीट्यूट करा है आपके इंडिया में,
और बट हमने जो कॉन्ट्रैक्ट करा एंटर्ड करा गया वो हमने करा है किसी फॉरेन कंट्री में, तो हमारे रूल्स ऑफ लिमिटेशन जो हमारे इंडिया के रूल्स ऑफ लिमिटेशन है वो आपके एप्लीकेबल हो जाएंगे उस कॉन्ट्रैक्ट पर। दूसरा सब इसका देखिए पॉइंट, नो फॉरेन रूल ऑफ लिमिटेशन कैन बी डिफेंस, आपका कोई फॉरेन रूल ऑफ लिमिटेशन का डिफेंस नहीं बन सकता अगर वो सूट इंस्टीट्यूटेड इंडिया में कर रहे हैं क्या, बट आपका कॉन्ट्रैक्ट कहाँ फाइल कर रहे हैं, आपका कहाँ बना रहे हैं, किसी फॉरेन कंट्री में, अनलेस द रूल हैज एक्सक्यूज द कॉन्ट्रैक्ट राइट और ऑब्लिगेशन इटसेल्फ। और जो आपका रूल है आपका उसकी वजह से आपका वो कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म हो जाए, एक्सक्यूज हो जाए कि आपकी पार्टीज उस कंट्री में रह रही हूँ उतने समय तक के लिए जितना आपका लिमिटेशन पीरियड दे रखा है, उस समय इन दोनों केसेस में ही हम आपका डिफेंस ले सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, इट मे बी नोटेड दैट ऑल मैटर्स ऑफ प्रोसीजर आर गवर्न ओनली बाय लॉ ऑफ द कंट्री इन विच द एक्शन इज ब्रॉट। अब जो भी प्रोसीजर से रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं वो किससे गवर्न होते हैं, लॉ ऑफ द कंट्री जहाँ पर हमने एक्शन लिया गया है। जैसे हमने सूट इंस्टीट्यूटेड किया गया इंडिया में तो आपके इंडिया के लॉस आपके एप्लीकेबल हो जाएंगे उस कॉन्ट्रैक्ट पर। आगे देखिए, क्वेश्चंस ऑफ लिमिटेशन आर एसेंशियली मैटर्स रिलेटिंग टू प्रोसीजर, फॉरेन लॉ ऑफ लिमिटेशन इज नॉट एप्लीकेबल। जो आपके ये देखिए लिमिटेशन है आपके रिलेटेड टू लिमिटेशन, तो आपके वो किससे रिलेट करते हैं, आपके प्रोसीजर से रिलेटेड, इसलिए हमारा जो फॉरेन लॉ ऑफ लिमिटेशन है वो आपका एप्लीकेबल नहीं होता। आगे देखिए, इट इज़ अ रूल इक्वली वेल सेटेड दैट रेमेडीज ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स आर टू बी रेगुलेटेड एंड परस्यूड अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द प्लेस वेयर द एक्शन इज इंस्टीट्यूटेड, which law is commonly called the lex fori and not by the law of the place of the contract। अब इसका मतलब क्या देखिए, जहाँ पर हम रेमेडीज ले रहे हैं उस कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट, क्या हम ये कह लीजिए जहाँ पर हम आपका एक्शन इंस्टीट्यूट कर रहे हैं उस कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट, तो हमारे जहाँ पर हम ये सब कर रहे हैं उस कंट्री के लॉ एप्लीकेबल हो जाएंगे। क्या हम ये कह सकते हैं, जो हम कॉमनली कह सकते हैं उसे हम कहते हैं लेक्स फोरी, मतलब लॉ ऑफ द लैंड आपका एप्लीकेबल हो जाएगा, ना कि नॉट बाय द लॉ ऑफ द प्लेस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। क्या आपकी जगह जहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बनाया था उस कंट्री के लॉ एप्लीकेबल नहीं होंगे। इट इज़ ओनली लेक्स फोरी विच डिटरमाइंस द टाइम ड्यूरिंग विच अ सूट मस्ट बी ब्रॉट। जबकि लेक्स फोरी मतलब लॉ ऑफ द लैंड वही बताता है टाइम, मतलब किस समय आपको सूट फाइल करना है, कितना लिमिटेशन पीरियड दे रखा है, जैसे 3 साल दे रखा है, 6 साल दे रखा है, वही डिटरमाइन करता है आपको कितने समय में आपका सूट फाइल करना है। जबकि सेक्शन 11 है इसमें लिखी हुई सिंपल सी बात, सूट ऑन कॉन्ट्रैक्ट पर एप्लीकेबल होता है खाली, बट इसके अलावा सब सूट्स पे एप्लीकेबल होता है, सारे प्रोसीडिंग्स पे एप्लीकेबल होता है, इसके अलावा एक्सक्यूशन पटिशन पर भी सेक्शन 11 एप्लीकेबल होता है। केस देख लीजिए, श्रीनिवास वर्सेस नारायण ILR 1922-45 मद्रास 1014। अब ILR हो गए इंडियन लॉ रिपोर्ट्स। देखिए इस केस में क्या होता है, द लिमिटेशन फॉर द एक्सिक्यूशन ऑफ ए डिक्री transferred to an Indian court for execution from a native state was governed by the Indian laws of limitation for execution of such decree by Indian courts। अब इस केस में क्या होता है, जो आपके एक्सिक्यूशन होना था ऑफ डिक्री का वो ट्रांसफर कर दिया जाता है इंडियन कोर्ट्स में। कहाँ से ट्रांसफर किया गया है, एक नेटिव स्टेट्स से। तो इन डेट केस में भी जबकि इंडियन लॉ ऑफ लिमिटेशन है उस एक्सिक्यूशन ऑफ डिक्री पर एप्लीकेबल हो जाएंगे। इस केस में यही बोला गया था, अगर आपकी एक्सिक्यूशन ऑफ डिक्री होना है और वो ट्रांसफर कर दी गई है किसी फॉरेन कंट्री से इंडिया में, तो इन डेट केस में भी आपके इंडिया के लॉस ही एप्लीकेबल होंगे उस एक्सिक्यूशन ऑफ डिक्री पर। अगर आपको सेक्शन 11 समझ में आया हो, आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिल रही हो इन नोट से, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके बताना, प्लीज़ शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे जो भी मेरे नेक्स्ट वीडियोज़ आएँ उसके बारे में आपको पता लग सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कुछ नेक्स्ट वीडियोज़ में।